धनु राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, सितंबर का यह महीना आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि इस पूरे महीने में आपको दिव्य शक्तियों का पूरा साथ मिलेगा। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके द्वारा किए गए प्रयासों का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। बस इसके लिए आपको मंदिर में जाकर दान करनी होगी 2 रुपए की यह एक छोटी सी चीज। बेशक इस एक चीज की कीमत 2 रुपए अवश्य है, लेकिन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत है। अगर आपने इस एक चीज को मंदिर में दान कर दिया तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य में वह सब भी लिख दिया जाएगा जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे। कहने का मतलब यह है कि यदि आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वह सोना बन जाएगी। आपकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। हर वो इच्छा जो आपके मन में होगी कुछ ही दिनों में देखते देखते ही आपके पूरी हो जाएगी और हर एक प्रकार की नकारात्मकता, टोना टोटका, तांत्रिक क्रिया या किसी का नजर दोष सब कुछ आपसे कोसों दूर भागेगा। और इसका कारण यह होगा कि खुद देवी देवताओं की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एक विशेष वातावरण का निर्माण करेगी, जिससे आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। तो कौन सी है वह एक छोटी सी चीज और क्या है उसे मंदिर में दान करने के विशेष नियम, सब कुछ आपको हम आगे विस्तार से बताने जा रहे हैं। बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। बंधुओं, एक बात यहाँ पर हम आपको पूरे विश्वास के साथ बताते हैं कि बड़ा ही दुर्भाग्यशाली होगा वह इंसान जो आज इस वीडियो कार्यक्रम को नहीं देखेगा या इसे बीच में छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपकी किस्मत के ताले को खोलने की चाबी दी जा रही है। और जो इस कार्यक्रम को देखेगा और इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को गहराई से समझकर पूरे नियम के साथ अपने जीवन में उतारेगा, उसके जीवन में 100% तरक्की होगी, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, दुख दर्द तकलीफें सब दूर होंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं। अब जो भी बातें आगे हम आपको बताने वाले हैं वे बातें हमारे खुद के जीवन के अनुभव पर आधारित हैं और हजारों लोगों पर आजमाई हुई हैं और हर बार इस एक चीज की प्रामाणिकता सही साबित हुई है। तो अब ध्यान से सुनिए, ग्रह नक्षत्रों का साथ आपको इस महीने में भरपूर मिलेगा। बड़े और शक्तिशाली ग्रह आपके लिए सकारात्मक भाव में गोचर कर रहे हैं और कुछ जगह पर छोटी मोटी नकारात्मकताएं अवश्य हैं, लेकिन वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। अब जब जीवन में ग्रह नक्षत्र किसी भी इंसान का या यूं कहें कि किसी भी व्यक्ति का साथ देने लगते हैं तो उसकी तरक्की तो निश्चित होती है, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव निश्चित तौर पर आते ही हैं। फिर भी यदि जीवन में बदलाव नहीं आता तो निश्चित तौर पर उस इंसान के पास या उस व्यक्ति विशेष के पास विशेष प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। कोई टोना टोटका, तांत्रिक क्रिया या नजर दोष वगैरह बड़ी ही शक्ति के साथ उसके आसपास मंडरा रहा है और उसके जीवन में आ रही तरक्की और विकास को रोक रहा है। तो अब ऐसे में कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं है कि नकारात्मक ऊर्जाओं के वातावरण ने आपको घेर रखा है, किसी न किसी प्रकार का टोना टोटका, तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवा रखी है या कोई भयंकर दोष आपके ऊपर लगा हुआ है। यदि ऐसा है तो आपके ऊपर इन ग्रहों के सकारात्मक बदलाव का कोई प्रभाव ही नहीं होगा। उल्टा आपके जीवन में नकारात्मकता ही नकारात्मकता दिखाई देगी। जो ग्रह आपको लाभ देने जा रहे हैं वही ग्रह अपने नकारात्मक प्रभाव आपको देने लगेंगे और यह प्रभाव होगा उस नकारात्मक ऊर्जा का जिसने आपको घेर कर रखा है। तो अब ऐसे में इसका तोड़ केवल यही है कि आप अपने जीवन में ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आएं और इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त करें। अब यह कैसे होगा? तो बंधुओं, ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आप अपने जीवन में केवल एक ही प्रकार से ला सकते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करके। जब ईश्वर भगवान देवता आपसे प्रसन्न होंगे तो वे आपके जीवन में अपने आप खींचे चले आएंगे और जब दैवी शक्तियां, देवी देवता आपके जीवन में आएंगे तो नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप भाग ही जाएंगी। इस वीडियो कार्यक्रम में हम आपको कुछ छोटे मोटे लेकिन बेहद ही शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जाओं को भगाने वाले उपाय भी बताएंगे, जिन्हें भी आपको अवश्य ही कर लेना है। उसके बाद आप इस एक चीज को मंदिर में जाकर दान कर आना। किसी से इस विषय में चर्चा नहीं करना है। उपाय और क्रियाएं जितना गुप्त रहेंगी उतनी ही शक्ति के साथ कार्य करेंगी, तो किसी से इस विषय पर चर्चा नहीं करनी है।
कुछ इस एक चीज के साथ नियम जो जुड़े हुए हैं बड़े ही सरल नियम है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस उनका पालन करना बहुत आवश्यक है। तो उन नियमों के बारे में भी आपको जानना बेहद ही आवश्यक है, तो हम उसके बारे में भी आगे आपको बताने वाले हैं। तो आज का यह कार्यक्रम इस सितंबर के महीने में आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देने की शक्ति रखता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि बड़ी ही मेहनत और ज्योतिषीय आकलन और ग्रह नक्षत्रों की चाल का सही अंदाजा लगाने के बाद हम इस कार्यक्रम को तैयार कर रहे हैं। और हमारी मेहनत सफल तभी होगी जब आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे और इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को अपने जीवन में भी उतारेंगे, तभी तो आपके जीवन में बदलाव आएगा और हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। तो बस आपसे हमारा यही निवेदन है कि अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और देखिए कि जीवन कैसे बदलता है। प्रमाणों के साथ हम बात करेंगे, कोई भी कोरी कल्पना और हवाई बातें नहीं, सब कुछ प्रामाणिकता के साथ 100% गारंटी के साथ कार्य करने वाली क्रियाओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना, माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बनाएंगे। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दें। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के माँ भद्रकाली परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और जब आप खुद माता रानी के परिवार के सदस्य बन गए हैं तो फिर आपके जीवन का हर एक कष्ट माता रानी खुद ही देख लेंगी। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से जाने मत देना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जरा आप ध्यान से सुनना। इस सितंबर के महीने में कुछ ग्रह योग तो इतने सुंदर और अनुकूल हैं जो आपको कई प्रकार के लाभ दिलवाएंगे। खास तौर से आपके लव लाइफ, आपके दाम्पत्य जीवन में विशेष सुख और खुशियां दिलवाएंगे। इसी के साथ साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो यह सितंबर का महीना परिवर्तन का महीना कहा जा सकता है। तो अब ऐसे में आपको जब ग्रहों का साथ मिल रहा है तो क्यों ना कुछ ऐसा भी कर लिया जाए जिससे कि देवताओं का भी पूरा साथ आपको मिलने लगे। और जब देवताओं का साथ आपको मिलेगा तभी आपके जीवन में कोई भी बदलाव निश्चित तौर पर हो पाएगा, यानी कि लंबे समय तक टिक पाएगा। वरना ग्रहों का बदलाव तो कुछ समय के लिए रहता है। आप तो जानते ही हैं कि ग्रहों की चाल तो पल प्रतिपल बदल रही है। आज यदि ग्रह सकारात्मक योग बना रहे हैं तो हो सकता है कि अगले महीने या कुछ ही दिनों बाद कोई अनिष्ट ग्रह, कोई अनिष्टकारी ग्रह योग का निर्माण कर सकता है, जो कि ग्रहों के शुभ लाभ को तुरंत नकारात्मक परिस्थितियों में बदल देगा। यानी कि ग्रहों की चाल पर हम 100% निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ग्रह शुभ सकारात्मक होते हैं, लाभ देने लगते हैं, उसी समय कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे कि ग्रहों के लाभ जीवन में हमेशा के लिए ठहर जाए। कहने का मतलब यह है कि आपने बचपन में पतंग तो अवश्य ही उड़ाई होगी। अब जब पतंग नीचे होती थी तो उसे हवा की साथ की आवश्यकता होती थी और उसे ऊपर उठाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती थी। लेकिन जब पतंग एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच जाती थी, उसके बाद हवा चाहे धीमी ही क्यों न हो जाए और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ती थी, लेकिन पतंग निश्चित ऊंचाई पर लगातार उड़ती रहती थी। तो जीवन भी कुछ इस प्रकार होता है। ग्रहों की जब शुभ परिस्थितियां बनती हैं तो इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि हवाएं अभी तेज हैं, यानी पतंग आपकी आसानी से ऊपर उठ जाएगी। और यहाँ पर हम आपके सौभाग्य की पतंग की बात कर रहे हैं। अब आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि दैवीय शक्तियां आपके साथ आ जाएं और आपके सौभाग्य की पतंग इतनी ऊंचाई पर चली जाए कि बाद में ग्रहों का परिवर्तन भी बेशक हो जाए, यानी कि हवा चाहे धीमी ही क्यों ना हो जाए, तब भी आपकी पतंग नीचे ना आए। यही होता है एक सही तरीका संतुलन बनाने का। इसी को संतुलन कहते हैं और संतुलन पर ही संपूर्ण जीवन निर्भर रहता है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, अतिशोक्ति सर्वथा वर्जते, यानी कि हम किसी भी चीज की अति नहीं कर सकते हैं।
हर एक चीज को हमें संतुलन में रखना होगा। संतुलन का नाम ही जीवन है। तो बंधुओं, अब यहाँ से आपको यह समझ में आ गया होगा कि ग्रहों की चाल का कोई खास भरोसा नहीं है, कभी भी बदल सकती है और इसके परिणाम भी कभी भी बदल सकते हैं। तो अब आपको ग्रहों की चाल का लाभ केवल उतने समय के लिए लेना है कि जितने में आपके सौभाग्य के निर्माण की नींव ढल जाए। बाकी फिर सब कुछ तो दैवीय शक्तियां खुद ही करेंगी। तो अब दैवीय शक्तियों को अपने जीवन में लाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, उनकी कृपा हमेशा के लिए अपने जीवन में बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहा है। तो हमारे शास्त्रों में दैवीय शक्तियों को अपने जीवन में लाने के लिए सबसे बड़ा मार्ग भक्ति मार्ग बताया गया है। यानी कि भगवान की जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में हमेशा भगवान रहते ही हैं। लेकिन आज के समय में भक्ति के भी कई रूप निकल कर बाहर आए हैं जो कि बड़े ही अजीबोगरीब हैं, और देखा जाए तो भक्ति है ही नहीं, बस देखने में ही भक्ति लगती है। अब हमारे शास्त्रों में जैसे कि श्रीमद् भागवत पुराण में एक व्याख्यान मिलता है जिसमें कि भक्ति देवी बिल्कुल जवान हैं इस कलयुग में, और उनके 2 पुत्र हैं जो कि बहुत ही बीमार हैं और उनकी उम्र भी बहुत अधिक हो गई, यानी कि वे बूढ़े हो गए हैं और लगभग मरने ही वाले हैं। और इन 2 पुत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। जी हाँ बंधु, भक्ति के बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। लेकिन आज के इस कलयुग में भक्ति तो जवान है लेकिन ज्ञान और वैराग्य लगभग मरने वाले हैं। अब इस प्रसंग से हमें यह समझ में आता है कि आज के समय में लोग भक्ति तो बड़े ही जोर शोर से करते हैं। देखने में ऐसा लगेगा यह इंसान कितना बड़ा भगवान का भक्त है, 1 घंटे तक मंदिर में बैठा रहता है, भगवान का नाम जपता रहता है, माला फेरता रहता है, और अब तो भगवान इसके ऊपर अटूट कृपा करने वाले हैं। लेकिन देखा जाए तो उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं, भगवान की कृपा का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने भी भक्ति की है उसे कृपा मिली है। लेकिन अब समस्या यहाँ पर यह है कि ज्ञान और वैराग्य तो है ही नहीं। ज्ञान और वैराग्य से मतलब यहाँ पर यह है कि ज्ञान कहता है कि किसी के लिए गलत मत सोचो, हमेशा एकाग्र चित्त रहो, अपने काम से काम रखो, दूसरों के बारे में हमेशा भलाई सोचो, नकारात्मक विचारों से हमेशा दूर रहिए, यही है ज्ञान का मकसद। और वैराग्य कहता है कि जरूरत से ज्यादा किसी से भी मोह मत दिखाओ, चाहे फिर वह चीज हो या फिर कोई इंसान हो। यानी यदि आप किसी से प्रेम भी करते हैं तो उससे इतना प्रेम मत करिए कि वह जब आपसे दूर जाए तो आप तड़पने लगे, रोने लगे। और यही हाल चीजों का भी होता है। आज के समय में तो लोग इंसानों से कम और चीजों से इतना अधिक प्रेम करने लगे हैं कि अगर किसी चीज पर जरा सी खरोंच भी आ जाए तो लोगों का दम निकलने लगता है। तो यह है वैराग्य। यानी अब यहाँ पर आपको क्या करना है? भगवान की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इनको तीनों को अपने साथ लेकर चलना है। अब सामान्य तौर पर यदि देखा जाए, मोटे तौर पर समझाया जाए तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ क्रियाएं करते हैं उन्हें तो करिए ही, लेकिन मन में हमेशा सकारात्मक रहिए। कोई किसी की बुराई भी करे तो उसमें भी अच्छाई ढूंढिए और हमेशा अच्छे का साथ दीजिए, सत्य का साथ दीजिए। जितना हो सके उतना अज्ञानता से दूर रहिए, नकारात्मकता से दूर रहिए। इस संसार में कोई भी बुरा या अच्छा नहीं होता बंधुओं, हमेशा परिस्थितियां और वातावरण ही इंसान को बदल देता है। बुरे से बुरा इंसान कल अच्छा भी हो सकता है और अच्छे से अच्छा इंसान कल को बुरा भी हो सकता है। सब कुछ उसके वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर है। तभी तो डाकू रत्नाकर वाल्मीकि जैसे महान संत बने जिन्होंने रामायण की रचना कर डाली, केवल छोटी सी एक प्रेरणा मात्र से। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम यदि किसी की बुराई कर रहे हैं तो असल में हम अपने अंदर ही नकारात्मकता भर रहे हैं। उसका तो जो होगा सो होगा ही, भगवान खुद ही निर्णय लेंगे। लेकिन उसके कुछ होने से पहले हमने अपना बुरा अवश्य कर लिया, क्योंकि हमने उसके लिए अपने मन में मैल भर लिया। और जहां मैल होता है वहां गंदगी होती है। गंदगी हमेशा स्थान को गंदा करती है, यानी आपके मन को भी गंदा कर देगा यह मैल। तो आपको किसी से कुछ भी नहीं गलत कहना है, जो भी कहना है अच्छा कहना है, सकारात्मक कहना है और अपने काम से काम रखना है, अपने जीवन के बारे में विचार करना है। और यही हाल है वैराग्य का, यानी कि किसी से जरूरत से ज्यादा प्रेम ना करिए, उससे चिपकिए नहीं, बस जब तक वो आपके साथ है उससे प्रेम से रहिए। और जब वह आपसे दूर जाना चाहता है या परिस्थितियां उसे आपसे दूर करती हैं तो कोई बात नहीं, इसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लीजिए। इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। बंधु, ये भक्ति के सही स्वरूप हैं। अब यहाँ तक सारी बातें हमने आपको इसलिए बताई बंधु क्योंकि यही सच्चा दर्शन है। शास्त्रों में यही बताया गया है।
भगवान को इसी प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है। वरना यदि आप केवल प्रसाद चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर और चालीसा और आरती गाकर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह असल में अज्ञानता है, मूर्खता है। भगवान कोई इंसान नहीं है जो अपनी तारीफें सुनकर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, फल और फूल देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। क्या भगवान के लिए ये सब चीजें दुर्लभ हैं? वे तो इन सब चीजों के सृजनकर्ता हैं, खुद निर्माता हैं, तो उन्हें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें जरूरत है आपके शुद्ध चरित्र और मन की। इसीलिए भगवान को अंतर्यामी कहा जाता है। भगवान को हम कुछ भी नहीं दे सकते, हम भगवान से सिर्फ ले सकते हैं। तो इसलिए कभी भी इन प्रपंचों में नहीं पड़ना है। ये सब चीजें करिए आप, लेकिन पहले अपने अंतर मन को जरूर खंगालिए और जो भी कमियां हैं उन्हें चुन चुनकर दूर निकालिए। इसी प्रकार तो भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। अब इन सब बातों के माध्यम से बंधुओं, हम आपको केवल एक दिशा निर्देश देना चाहते हैं, क्योंकि अब आगे जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, जो क्रियाएं बताने जा रहे हैं, वे आपके ऊपर फलित तभी होंगी जब आप इसी विचारधारा को अपनाएंगे। जब आप इस विचारधारा को अपनाएंगे तो आप एक भक्त कहलाएंगे, और भक्त के आगे तो भगवान भी विवश हो जाते हैं। एक छोटा सा भक्त जिसका नाम था ध्रुव, उम्र थी केवल 5 वर्ष, उसने मात्र 6 महीने की भक्ति से स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। भक्त प्रहलाद ने भी छोटी सी उम्र में भगवान नरसिंह को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। तो अब आप समझिए कि भक्त के सामने तो भगवान भी विवश हो जाते हैं। तो आपको असली भक्त बनना है। आप एक बार असली भक्त बने, भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे, हर हालत में रहेंगे। और जब भगवान ही आपके साथ रहेंगे तो फिर आपको दुनिया में किसी की जरूरत है ही नहीं। आप जो चाहेंगे वह आपका होगा। हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करने लगेंगे। बंधु, हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगे कि आज के इस कार्यक्रम में हम तो केवल प्रवचन कर रहे हैं, केवल इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मूल विषय तो बता ही नहीं रहे हैं। लेकिन बंधु, आप खुद ही समझिए, यदि वातावरण अच्छा नहीं होगा तो अच्छे से अच्छा बीज भी अंकुरित नहीं हो सकता। अंकुरित हो भी गया तो वह आगे फल फूल नहीं सकता। आज नहीं तो कल वह मर ही जाएगा। इसी प्रकार सौभाग्य रूपी बीज आपके जीवन में कभी अंकुरित हो ही नहीं सकता जब तक कि आपको भगवान को प्रसन्न करने का सही रास्ता ना पता हो, यानी कि वातावरण सही नहीं बनेगा। तो अब यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ बातें ऐसी होंगी जिन पर आप अमल भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जहाँ पर आप कमियां भी कर रहे हैं। उनके बारे में जरा विचार से आत्म मंथन करिए और उसके बाद उन्हें भी निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। बस अब इसके बाद आप जो क्रियाएं करेंगे वे सब फलित होंगी। एक छोटा सा चालीसा भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। एक छोटी सी ज्ञान की बात और आपको बता देते हैं बंधुओं कि कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें हम जी रहे हैं, और इस कलयुग की एक बहुत बड़ी अच्छी बात है जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। इस कलयुग की बहुत ही अच्छी बात यह है कि यह कलयुग स्वयं परीक्षित के सामने कहता है कि हे राजन, हमारे अंदर लाख दोष क्यों ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छाई यह है कि जहाँ त्रेता और द्वापर युग में सैकड़ों सालों तक तप करके लोग भगवान को प्रसन्न करते थे, और जितनी कृपा प्राप्त कर पाते थे उतनी कृपा तो केवल 10 दिन भगवान को नियमित पूजने वाले को कलयुग में प्राप्त हो जाती है। यानी कि कहाँ कलयुग के 10 दिन की पूजा पाठ और भगवान की भक्ति, और कहाँ सैकड़ों वर्षों का तप। इतना बल, इतनी कृपा इस कलयुग में 10 दिन में प्राप्त हो जाती है। यह भी श्रीमद् भागवत पुराण कहती है। अब आप समझिए कि यह कलयुग कितना अच्छा है। आप इसमें कम प्रयास करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अब ये सारी बातों से आप अपने जीवन में कुछ विशेष बदलाव लेकर आइए, और इसके बाद अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं और आपको उस एक चीज के विषय में बताते हैं। बंधुओं, वैसे तो एक एक करके कई चीजें होती हैं जिनके अलग अलग प्रभाव होते हैं, और दान का विशेष महत्व होता है हमारे हिंदू धर्म में। इसीलिए दान के साथ हमेशा धर्म भी कहा जाता है। अब यदि आप मंदिर में किसी चीज का दान करते हैं तो निश्चित तौर पर उस एक चीज का प्रयोग भगवान की सेवा में किया जाएगा। कई भक्त उसका प्रयोग करेंगे, या फिर मंदिर में होने वाली किसी क्रिया में उस चीज का प्रयोग होगा, तो वह बहुत ही पवित्र कार्य में उपयोग होने लगेगी और आपके भी सौभाग्य का निर्माण करेगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपको इस सितंबर के महीने में मंदिर में जाकर दान करनी है, वह है घड़ी। आप एक घड़ी, चाहे छोटी हो बड़ी हो, कैसी भी हो, दीवार पर लगाने वाली घड़ी मंदिर में जाकर अवश्य दान करिए। घड़ी ही क्यों, घड़ी है समय का सूचक, और घड़ी राहु का भी सूचक है। जब आप
राहु को मंदिर में स्थापित कर देंगे तो राहु शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं। एक बात याद रखना कि राहु किसी के जीवन में जितनी नकारात्मकता भर सकते हैं उसे मिटा सकते हैं, मिट्टी में मिला सकते हैं, उतना ही राहु किसी के जीवन में खुशियां भी भर सकते हैं, उसे रातों रात करोड़पति लखपति भी बना सकते हैं। राहु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जिसे राहु मारे उसे फिर कोई न तारे, और जिसे राहु तारे उसे फिर कोई न मारे। यानी राहु एक महाशक्तिशाली राक्षस ग्रह है, यह किसी को भी बना और मिटा सकता है, इसकी कोई हद नहीं है। अब राहु से विशेष लाभ आपको इस महीने में होने वाले हैं, सितंबर के महीने में। अब यदि राहु को आपने मंदिर में स्थापित कर दिया तो सीधी सी बात है कि राहु से आपको जो भी लाभ प्राप्त होंगे वे बहुत अधिक बल के साथ आपके साथ आएंगे और जितनी भी नकारात्मकताएं हैं वे तुरंत दूर हो जाएंगी। दूसरा यह भी कि घड़ी जब आपके द्वारा दी गई और मंदिर में लगा दी गई है तो असल में वह आपके समय का सूचक हो गई, यानी कि वह आपके जीवन आपके समय काल को दिखा रही है। अब जब आपके जीवन और समय काल भगवान से जुड़ गए हैं, भगवान के धाम में स्थापित हो गए हैं, तो फिर वे नकारात्मक रह नहीं सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आपका समय भगवान के दरबार में चल रहा है तो फिर वह खराब हो ही नहीं सकता, अच्छा ही रहेगा। कई और इसके और गहरे कारण हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप यही समझ लीजिए कि घड़ी यदि आप इस सितंबर के महीने में दान कर देते हैं मंदिर में जाकर, अब यह आपको ध्यान देना है कि मंदिर के जो विशेष लोग हैं, जो मंदिर के कार्यकारी संस्था के सदस्य होते हैं, उनसे आपको बात करनी है और यह घड़ी आपको दीवार पर लगवा देनी है। ऐसा ना हो कि आपके द्वारा दी गई घड़ी कहीं सामने स्टोर रूम में या किसी कमरे में रख दी गई है, अब उसे लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा करने से आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि घड़ी का काम है दीवार पर लगना और उसे चलना, और उसे देखकर लोग अपने समय को व्यवस्थित करें। यही है घड़ी का काम। अब जब यही काम नहीं हो पा रहा तो घड़ी किस काम की, यानी आपका यह प्रयास निष्फल हो जाएगा। तो आपको किसी से बात करके यह कहना है कि कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन आप इस घड़ी को दीवार पर लगा दीजिए ताकि लोग इसे देखें। अब किस दीवार पर किस दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंदिर में जो भगवान का धाम है, जो घर है, वहाँ सब कुछ शुभ है, ना कोई दिशा अशुभ है, ना कोई स्थान अपवित्र है, सब शुभ है, सब पवित्र है, कहीं भी लगा दीजिए। अब यह तो हो गई घड़ी की बात, एक चीज की बात। लेकिन यदि आपको जीवन भर भगवान की कृपा और आशीर्वाद चाहिए, लंबे समय तक भगवान आपके जीवन में रहें, तो इसके लिए आप पंच महाभूत दान अवश्य करिए। और यह पंच महाभूत दान आप हनुमान जी के मंदिर में करिए। हनुमान जी के मंदिर में करने से आपको लाभ यह होगा कि हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में शामिल हैं। कहने का मतलब यह है कि हनुमान जी सशरीर इस धरती लोक पर निवास कर रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी हर उस इंसान का साथ देते हैं जो उनकी भक्ति करता है, उनके प्रभु श्री राम का नाम लेता है। तो आप यदि हनुमान जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर आपकी तो चांदी ही चांदी है। तो यह पंच महाभूत दान आपको हनुमान जी के मंदिर में करना है। कैसे करेंगे आप, यह ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको 5 आसन लेने हैं, यानी कि आसन जिस पर बैठकर लोग पूजा पाठ करते हैं, ऐसे 5 आसन लेने हैं। 5 हनुमान चालीसा की किताबें लेनी हैं। 5 हाथ से घुमाने वाले पंखे लेने हैं। 5 आपको दीपक लेने हैं, पीतल के दीपक ले सकते हैं या मिट्टी के दिए भी आप ले सकते हैं। और 5 जल के पात्र आपको लेने हैं। अब जल के पात्र में आप अपनी क्षमता के अनुसार तांबे के 5 लोटे ले सकते हैं, छोटे 5 गिलास ले सकते हैं, या फिर घड़े ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। बस उसमें पानी भरा जाए और पानी लोग उसमें से पिएं या फिर पूजा पाठ में उपयोग करें, किसी भी प्रकार से उपयोग करें। बस इन चीजों को आपको लेना है और शनिवार के दिन मंदिर में जाकर दान कर देना है। इसी के साथ साथ हम भूल गए, आपको 5 झाड़ुएं भी लेनी हैं और मंदिर में आपको शनिवार के दिन दान कर देनी है। बस इतनी सी सामग्री को आप मंदिर में दान करिए। अब मंदिर के हर एक कार्य में इन सामग्रियों का प्रयोग होगा। लोग दिया जलाएंगे, अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे, लेकिन आपके द्वारा दिया गया दिया होगा तो आपको भी प्रतिफल प्राप्त होगा। आपके द्वारा दिए गए आसन पर बैठकर, आपके द्वारा दी गई किताब को पढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसका कुछ न कुछ लाभ आपको भी प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी और की भक्ति में, किसी और के पूजा पाठ में आप सहयोगी होंगे तो सहयोगी को भी तो लाभ प्राप्त होगा। यानी कि आपने एक छोटा सा कार्य किया और लंबे समय तक आपको इसका लाभ प्राप्त होता ही रहेगा। इसे पंच महाभूत दान कहा जाता है। इसके बारे में और भी विस्तार से हम आपको किसी अन्य कार्यक्रम में बताएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में बस आप इतना ही समझ लीजिए कि यदि आप इतना दान कर लेते हैं तो आपकी चांदी ही चांदी है।
हर तरफ से आपको कामयाबी मिलेगी। अब आप में से कुछ लोग यह कह सकते हैं कि गुरुजी आपने तो लिखा है कि 2 रुपए की एक छोटी सी चीज, और आपने तो इतनी महंगी महंगी चीजें बता दी हैं। अब कुछ बंधु, कुछ भाई हमारे ऐसे होंगे जिनकी हो सकता है क्षमता ना हो इतना खर्चा कर पाने की, तो उनके लिए हम 2 रुपए की ही चीज बताएंगे, लेकिन उतनी ही शक्तिशाली रहेगी। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको केवल एक मोर पंख लेना है। अब दुकान पर जाइए और एक मोर पंख ले लीजिए, 2 रुपए का ही आएगा, इससे ज्यादा का नहीं। अब यह मोर पंख आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाना है, और इस मोर पंख को आपको हनुमान जी के सामने समर्पित करना है, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करना है। महिलाएं हैं तो बजरंग बाण का पाठ ना करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, और उसके बाद हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर इस मोर पंख के ऊपर लगाएं, और आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए इस मोर पंख को जो दान पात्र है हनुमान जी के मंदिर में रखा हुआ है, उस दान पात्र में डाल देना है। बस आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और भगवान की शुद्ध कृपा और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। यह उपाय भी बहुत शक्तिशाली है, आप इसे भी कर सकते हैं। जैसी आपकी क्षमता हो वैसा उपाय करें, लेकिन करें अवश्य। जी हाँ बंधुओं, अब आपको ध्यान यह देना है कि मोर पंख टूटा फूटा ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो, गंदा मैला और खराब ना हो। जी हाँ बंधुओं, उसे साफ सुथरा रखना है, और उसे हनुमान जी को समर्पित करने से पहले थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर पवित्र अवश्य करना है। बस इतना सा उपाय आप कर लीजिए, फिर इसके परिणाम आप हमें कमेंट करके बताना। तो अब जितनी भी जानकारी हमने आपको दी है, उम्मीद करते हैं कि इसे आप समझ चुके हैं और इसे अपने जीवन में उतारेंगे और इसके लाभ ले पाएंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बंधुओं, कुछ ही समय में सर्व मनोकामना पूर्ति हवन का प्रारंभ होने जा रहा है माता रानी के आदेश से। कब होगा हम आपको बताएंगे, और आप उसमें कैसे भाग ले सकते हैं इसके बारे में भी आपको पूरा ज्ञान देंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली, जय बजरंग बली। माता रानी और हनुमान जी आपके जीवन में शुभ घड़ियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।